बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताता हूँ, जो इमरान खान के वकील ने एक बड़ा ज़बरदस्त नुक्ता उठाया है, इससे इमरान खान की ज़मानत में बहुत मदद मिल सकती है। इसके बाद बाकी खबरों पे बात करते हैं और आपको एक मच लार्जर गेम का बताता हूँ। बयान भी ना रिकॉर्ड करें, उनको नोटिस भी ना भेजें। तो मेरा ख्याल है ये ज़मानत की बेस्ट ग्राउंड है कि एक वज़ीर आज़म के पास 33 दिन साइफर रहता है और एक वज़ीर आज़म के पास 170 दिन साइफर रहता है। ये एक नया नुक्ता था जो आज हमने उठाया और इस पर अभी तक सरकार खामोश है। आज की तारीख में शायद इसीलिए वो ले गए कि इसका जवाब वो ढूंढ के लाएंगे या कोशिश करेंगे कि ये नुक्ता भूल जाए, मगर हम चाहेंगे कि नुक्ता कोच ना भूले और हम यहीं से आगाज कर देंगे इस बात का। नाज़रीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है। इमरान खान के पास बतौर वज़ीर आज़म साइफर सिर्फ 32 या 33 दिन रहा, लेकिन शहबाज शरीफ के पास 170 दिन रहा। उसके बाद इसके ऊपर मुकदमात बनना शुरू हुए कि वो के गुम गया है, खो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। वहां से ये सारा कुछ शुरू हुआ, यानी तकरीबन 6 माह बाद इन्हें पता चला कि साइफर गुम हो गया है। और अगर हुआ है तो इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ से गुम हुआ है। ये बड़ा अहम नुक्ता है। अब इन्हें सबूत लाना पड़ेगा कि इन्हें पहले से पता था कि ऐसी कोई चीज हुई है, और फिर इन्हें यह बताना पड़ेगा कि फिर पहले क्यों नहीं इसके बारे में जिक्र किया गया, क्यों छुपाया जाता रहा। और फिर सबसे बढ़ के कि ये केस करना बनता था वजारत खारजा का, उनके साइफर वो भेजते हैं और कॉपी जब हर कोई पढ़ लेता है तो वापस वजारत खारजा में जाती है और वहां डिस्ट्रॉय कर दी जाती है साइफर। अगर वजारत खारजा को नहीं मिला तो केस तो वजारत खारजा को करना चाहिए था। वजारत दाखिला किस तरह केस कर रहा है, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है खारजा पॉलिसी से। बैरूनी ताकतों के साथ या दूसरे मुल्कों के साथ जो भी आपकी बातचीत होती है या जो भी इस तरह का मरासला आता है, उसका वजारत दाखिला से कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये बड़ा जबरदस्त नुक्ता है और इस पर घबरा गए थे, काम पे टांग गई थी सरकारी वकीलों की, जिसकी वजह से फिर तारीख ले ली गई है कि ये लाजवाब हो चुके हैं। इनके पास इस चीज का कोई जवाब नहीं होगा और इसकी वजह है तकरीबन 1 साल तो ये लोग डिनाई करते रहे कि साइफर है भी, साइफर एग्जिस्ट भी करता है। कम से कम 6 माह तो करते ही रहे कि है ही नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं, इमरान खान झूठ बोल रहा है, ऐसा कोई लिखा ही नहीं है, कोई साजिश नहीं है। अच्छा, बड़े अजीबो गरीब एक जुमला, क्योंकि कौम को जाहिल समझते हैं। साइफर में साजिश नहीं लिखा हुआ। अब जरा इमेजिन करें, भला डोनाल्ड लू मैसेज देते हुए ये कहेगा कि मैं साजिश कर रहा हूं इमरान खान के खिलाफ, भला ये लफ्ज लिखा होगा? शहबाज शरीफ मौजूद है उसका बयान असेंबली में जिसमें वो कहता है साजिश नहीं लिखी हुई साइफर में। इन सब का यही कहना है। और भाई ये कौन लिखता है? आपको उन्होंने सीधी सीधी धमकी दी इसे हटाओ, उसमें वो साथ लिखते कि हम धमकी दे रहे हैं इसे हटाओ, ये साजिश भी है जो हम कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी होना था। साजिश ही ये है कि उन्होंने धमकी दी और उस पर आज इमरान खान ने जो बताया है कि गद्दारी तो मेरे साथ बाजवा ने की थी। साजिश तो ये सारी हुई ना कि धमकी आई और उसके बाद सारे प्लेयर्स को इकट्ठा किया गया और हुकूमत गिरा दी, कि यही साजिश थी सारी। तो अब ये क्योंकि पकड़े गए हैं बुरी तरह से, सब पे आर्टिकल 6 लगता है, तो ये क्या चाहते हैं कि वो बंदा जो आर्टिकल 6 लगा सकता है इक़्तिदार में आके, उसको रास्ते से हटा दो। तो मैं आपको बताता हूं कि एक तो ये जबरदस्त नुकता इन्होंने उठाया है, लेकिन मच लार्जर गेम क्या है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा। बड़ा गौर से आपने समझना, मैं आपको डॉट्स कनेक्ट करके बताऊंगा। जब इनकी मुलाकातें हो रही थी ना खुफिया इमरान खान से बाला बाला, और इन्होंने कश्मीर का सौदा कर दिया था, तो इन्होंने फिर अचानक पता है क्या किया? इन्होंने मीडिया से बयानियां बनवाना शुरू किया कि इमरान खान कश्मीर का सौदा कराया है, डोनाल्ड ट्रंप से कश्मीर का सौदा कराया है, फलां हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। ये सारा बयानियां बनवाया गया। ये बयानियां इनको दिया गया था वहीं से जहां से हर बुराई दी जाती, क्योंकि खुद कश्मीर का सौदा कर चुके थे, तो उससे पहले इमरान खान को बदनाम करना जरूरी था, ताकि मलबा सारा इमरान खान पे डालें कश्मीर का सौदा करने का। और ये जो आर्टिकल 370 और 35A का भारत ने शब कौन मारा था, तब से लेकर अब तक आप देख लें कि 50 और पटवारियों का यही बयानिया है कि तुमने सौदा किया था। ये भला हो सकता है कि सियासतदान सौदा कर ले? अच्छा, अगर कोई सियासतदान सौदा कर दे तो भाई जाओ, टैंक लेके चले जाओ, जाके आजाद करवा लो कश्मीर को। वहां जाएंगे ही नहीं, वहां करीब भी नहीं फटकेंगे। ठीक है, समझे जरा इस बात को। तो पहले वो बयानिया बनाया गया। आप जरा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, बीच में बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं आपको बता सकता हूँ इन्होंने कैसे कैसे बयानिया बनाए। फॉर एग्जाम्पल, जब मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए और इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से जब सोच रहे थे वो भी, तो हमने भी उन्होंने कुछ मशवरा दिया होगा कि इस तरह से कोई बातचीत हुई होगी। उनके जाने के बाद एकदम बयानिया बनना शुरू हो गया जी, इमरान खान जो है वो इसराइल को तस्लीम करने लगा। इमरान खान ने वफ्द भेज दिया इसराइल, क्योंकि ये चाहते थे कि जो इन्होंने सौदे खुद किए हैं इसराइल के साथ और भारत के साथ, उसका मलबा इमरान खान पे गिरे, फिर इसे जलील करके निकालना। तो हमने तो ये प्लान था। ठीक है, अब ये बैकग्राउंड आपको बताना जरूरी था ताकि आपको मौजूदा प्लान समझ आए। नाज़रीन, मुकम्मल तौर पे
इसराइल फलस्तीन पे पूरा कब्जा करना चाहता है, कोई एक हिस्सा भी ऐसा ना हो जिसमें मेरा कब्जा ना हो। अब उससे पहले उन्हें कुछ चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अगर इंटेलिजेंस मालूमात हों, इनका इंटेलिजेंस नेटवर्क ऐसा है कि इन्हें चप्पे चप्पे का पता है। आपको क्या लगता है कि इन्होंने गजा में लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया? ये जहां चाहते हैं, जिसके घर चाहते हैं, फौज लेके घुस जाते हैं। ठीक है, जरा समझे इस बात को। अब अगर इनका ये प्लान है कि इन्होंने पूरे उस पर कब्जा करना है, सऊदी अरब से होम्योपैथिक सा रिस्पॉन्स आएगा, यूएई से भी ऐसा ही आएगा, सिवाय ईरान के जिसने थोड़ा सख्त दिया है पैगाम, बाकी सारे ममालिक ऐसे ही हैं। खतरा यह था कि इमरान खान इतनी पावरफुल आवाज है कि जब पिछली दफा हुआ था ऐसा शब खून, इमरान खान ने इतने जल्दी ओआईसी से रब्ता किया, ये वो हुआ कर करा के तो ये जंगबंदी हो गई थी, मिलजुल के सामने करवा दी थी। इस बार इमरान खान को जेल में डालने का ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक हुआ, इसको जरा समझें। इसके पीछे ये भी है, आप डॉट कनेक्ट करेंगे तो आपको समझ आएगा। फलस्तीनियों के बयान देख लें आप इंटरनेशनल मीडिया पे, वो इमरान खान को याद कर रहे हैं। फलस्तीन के अंदर आपने देखा होगा रिसेंटली इमरान खान के पोस्टर्स वहां लगाए गए हैं, इमरान खान के वहां पे नारे लगाए गए हैं। इसका मतलब है कि ये सब कुछ प्लान के तहत था। इमरान खान बाहर होता तो अरब ममालिक पे एक्स्ट्रा दबाव पड़ता, उन्हें स्टैंड लेना पड़ता, उन्हें खड़ा होना पड़ता। और फिर जो मैं आपको इंटेलिजेंस मालूमात की बता रहा था, अगर आप एक सेकंड के लिए ये भूल जाएं कि ये कोई फॉल्स फ्लैग खुद करवाया गया है, ठीक है, फिलहाल यही कहते हैं जी कि ये बिल्कुल जेन्युइन सब कुछ हुआ है, ठीक है जी, इधर से अटैक हुआ, वो जवाब दे रहे हैं, वो रिटेलिएट में हद से बढ़ गए हैं, ठीक है, ये मान लें थोड़ी देर के लिए, बल्कि हम ये तस्लीम ही कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि इनको इंटेलिजेंस मालूमात नहीं थी कि ये हमला होने वाला है। और ये भी खबरें आई हैं कि मिस्र की इंटेलिजेंस ने इनको वाजे बता दिया था कि तुम पे हमला होने वाला है, इसके बावजूद उन्होंने कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया। और फिर आप पाकिस्तान में जो 9 मई को हुआ उससे जरा जोड़ें कि किस तरीके से फॉल्स फ्लैग होता है, या अगर आपको पहले से इंटेलिजेंस हो गए लोगों ने किधर जाना है। दोनों सूरतों में अभी पहला दिन था तो कहा गया जी वो फलान लड़की लोमी शोमी पता नहीं क्या उसका नाम था, मैं आप भूल रहा हूं, वो मर गई, मार दिया इन्होंने, ये कर दिया। वो पता चला वो एक अस्पताल में, वो जिंदा है बिल्कुल। फिर कहा इन्होंने उसको नंगा किया, ये भी बिल्कुल गलत था, वो पहले से बिकिनी में थी, इन्होंने कुछ भी किसी को नंगा नहीं किया, लेकिन वो झूठ था। फिर कहा गया 40 बच्चों के सर कलम कर दिए गए, वो बाद में पता चला कि वो भी झूठ था, बाइडन ने झूठ बोला था। ऐसी मालूमात तभी तैयार होती हैं पहले से, और ऐसे प्रोपेगेंडे तभी पहले से तैयार होते हैं कि आपको पहले से पता हो कि या ये होना है या ये आप खुद कर रहे हो। अभी हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये इन्हें पता था, खुद नहीं भी किया। तो जैसे पाकिस्तान में 9 मई का 2 है, खुद करवाया या पता था कि लोग वहां जाएंगे और फिर हम सारा कुछ कर देंगे। इंटेलिजेंस मालूमात थी कि लोग किधर जाना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में प्रॉब्लम उनके लोग इन्फिल्ट्रेटेड थे, उन्हें पता था लोग कहां जाके पुरअमन एहतजाज करेंगे, तो अपने बुलवाई वहां भेज के तोड़ फोड़ करवा दी, आग लगा दी। ठीक है, 2 तरीके से ऐसे काम होते हैं। लेकिन हमेशा से ऐसे मौके पे जब ऐसा कुछ होता है तो फॉल्स इंफॉर्मेशन, फॉल्स खबरें और हर चीज पहले से तैयार होती हैं। यहां भी तैयार थी। इसराइल ने ऐसा प्रोपेगेंडा किया है कि कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ प्रोपेगेंडा जिस तरह इस बार किया है। तो ये सब उसी चीज की तैयारियां हैं। मलिया मेट कर दो और पूरे इलाके पे कब्जा कर लो। अब नहीं माफ करना जी, अब नहीं छोड़ना जी, अब पूरे पे कब्जा करना है। और अब ये बयान दिया जाएगा, अब ये कहा जाएगा कि जब तक ये इलादा रहेंगे, जब तक टोटल हमारे अंडर नहीं आएंगे, तब तक इसराइल में अमन नहीं हो सकता। ये जरूर कह देंगे जी कि हम गारंटी देते हैं कि इन सब लोगों को हकूक मिलेंगे, लेकिन अब ये पट्टी इनके हवाले हम नहीं कर सकते। अब हम अपनी भी बातकारियां इधर करेंगे और पूरा कंट्रोल हम करेंगे। इस तरह का मामला होगा। ये जो ओपन एयर प्रिजन है ये खत्म करके हम इसको अपने साथ शामिल कर लेंगे, पार्ट ऑफ इसराइल बन जाएगा, प्रॉपर मुल्क बन जाएगा, ये होगा। अब ये इनका नेक्स्ट मिशन है, मैं आपको बता रहा हूं, और ये सारा उसी का हिस्सा है। और इमरान खान को खास तौर पे इस वक्त में जेल में डालना और रखना, इसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि वो बोलेगा नहीं, बाहर हुआ तो बोलेगा, दबाव डलेगा, अरब ममालिक को खड़ा होना पड़ेगा और फिर ये सारा कुछ करना मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान की एटमी ताकत और अरब ममालिक का पैसा, इमेजिन करें ये इकट्ठा हो जाए तो क्या हो सकता है। लेकिन आज पाकिस्तान का कोई बयान नहीं है। पाकिस्तान ऐसे खामोश हुआ है जैसे सांप सूंघ गया है। क्या किसी आलमी फोरम पे कोई पाकिस्तानी बोलता हुआ नजर आया आपको? जैसे धड़ल्ले से शाह महमूद कुरैशी बोले थे, जैसे इमरान खान बोले थे, वो पिक्चर तो आपको याद है ना, जब यूनाइटेड नेशन में तुर्की का वजीर खारजा, पाकिस्तान का वजीर खारजा और फलस्तीन का वजीर खारजा इकट्ठे गए थे एक फ्लाइट में, याद है ना आपको? एक वो वक्त था और एक अब का वक्त है। और ये जुल्म हमारे साथ किया गया, और ये है वो सारा प्लान, ग्रेटर प्लान, जिसकी वजह से इमरान खान को इस वक्त खास तौर पे जेल में रखा हुआ है। बाकी इलेक्शन का हिस्सा तो साथ ही है, लेकिन इस टाइम एक मच लार्जर गेम चल रही है, एक ये
और दूसरा हमने भारत की बालादस्ती तस्लीम करनी है। और इन दोनों चीज़ों को मिला लें और फिर इसराइल को तस्लीम करना है हमने, जब वो सारा कब्जा कर लेगा या जो भी सेटलमेंट होती है, उसके बाद नई हुकूमत जो बनानी है वो ऐसी कठपुतली बनानी है कि ये सारे काम वो करे। और इमरान खान हुआ तो ये सब कुछ तस्लीम नहीं करेगा। तो इस ग्रेटर प्लान को समझें। इसलिए इमरान खान ने अंदर से पैगाम दिया है, ना मैं टूटने वाला हूं, ना मैं मुल्क से भागने वाला हूं, डट के खड़े हों, घबराएं नहीं। और इमरान खान के इस एक पैगाम ने सारा प्लान मिट्टी में मिला दिया। जो इमरान खान को जेल के अंदर रख के उसका आवाम से राब्ता काटने का प्लान था, वो सारा प्लान मट्टी में मिल गया है। अपने टाउटों से जलसे करवा रहे हैं तो लोग जुतियां मार रहे हैं। जो बाहर से ग्वाल मंडेला को बुला रहे हैं, उसके ऑलरेडी बैनर्स और पोस्टर बच्चे फाड़ रहे हैं। किसी बड़े को करने की जरूरत ही नहीं है, स्कूल के बच्चे फाड़ रहे हैं। इनका बुरा हाल है। दूसरी तरफ वो एक इनडायरेक्ट पैगाम बेचता है और पूरे मुल्क में वो वायरल हो रहा है। हर बच्चे बच्चे की जुबान पे उसका पैगाम आ गया है। अब ये सोच रहे हैं कि मजीद क्या किया जाए। और आज इमरान खान के डॉक्टर, शौकत खानम के जो डॉक्टर हैं, वो भी मिले हैं और उन्होंने कहा है कि वजन जरूर इमरान खान का कम हुआ है, लेकिन वो इसको सेहत की अलामत समझते हैं, क्योंकि इमरान खान का गोली लगने के बाद एक्सरसाइज ना करने की वजह से एक्स्ट्रा वजन बढ़ गया था। अब वो वजन उन्होंने अगर कम कर लिया है या हो गया है तो ये उनकी सेहत के लिए ठीक है। उनका दिल बिल्कुल ठीक है, ब्लड प्रेशर ठीक है, उनके सांस में कोई मसला नहीं है, उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन भी ठीक है उनकी बॉडी की। थोड़ा सा डाइजेशन का प्रॉब्लम है उन्हें। मैं आपको एक और चीज बता दूं कि स्लो पॉइजनिंग में भी वैसे डाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि डाइजेशन का मसला उनको हमेशा से रहा है और वो इसको ट्रीट करते रहे हैं, तो इसलिए हमें उस तरफ अभी जाने की जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने कुछ टेस्ट लिख कर दिए हैं, वो टेस्ट करवा लेते हैं, तो मेरे ख्याल में उसके बाद डायग्नोसिस ज़्यादा बेहतर हो जाएगा और पता चल जाएगा। टेस्ट लिख के दे के आए हैं इमरान खान के जो डॉक्टर हैं, और ब्रीफ करके आए हैं जो अडयाला जेल में मेडिकल टीम है उसको, कि क्या उन्होंने असेस किया है और क्या वो मजीद टेस्ट बताते हैं, कौन सी दवाई बताते हैं, ये सब उन्होंने वहाँ पे लिखवा के बाकायदा उस टीम को आए हैं जो मेडिकल टीम है अडयाला जेल में। तो ये थी अपडेट अडयाला जेल की। तो अब ये जो इमरान खान की जमानत का मामला चल रहा है, आप देख लीजिएगा, जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, यूक्रेन की जंग चल रही है और ये दूसरा जो अब इसराइल का मामला हो गया है, आप देखेंगे कि जब तक ये मामला किसी किनारे नहीं लगते, ये इमरान खान को बाहर नहीं आने देंगे। ये मच लार्जर गेम है, ये लोकल पॉलिटिक्स नहीं सिर्फ हो रही। ये समझ लें कि पाकिस्तान ने बहुत बड़े पंगे में टांग अड़ा ली है और अब वो आपको ड्रैग करके अपने साथ नीचे लेकर जाएंगे। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।